दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखिए, इस संसार में जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, यानी मरना निश्चित है। तो भाई, जो कोई निश्चित है तो उससे डरना किस बात का। देखिए, आज मैं आप सभी लोगों को, अगर आपके पास कुंडली है तो उस कुंडली के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी मृत्यु का स्थान कहाँ होगा। जो मैं आज बताऊंगा वो बड़े ध्यान से सुने। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हैं वो लोग काफ़ी ध्यान से इसे सुने। जिनके पास अपनी कुंडली है उनको आज जो भी मैं बताऊंगा अपनी कुंडली को खोलें और देखें। जो मैं आज आपसे बताने जाऊंगा वो ये मान के चले कि 99% वैसा ही होगा, और 1% इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका जन्मतिथि, आपकी कुंडली एक्यूरेट सही बनी है तो आपके ग्रह नक्षत्र ही बताएंगे कि आपकी मृत्यु सुखद होगी या दुखद होगी, घर के पास होगी या रोड पे होगी, हॉस्पिटल में होगी या फिर देश में होगी या फिर विदेश में होगी, और कौन कौन आपके पास होंगे। तो ये एक मृत्यु की एक श्रृंखला मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। डरे नहीं, इसे जरूर देखें ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं अमित राय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस ज्योतिष विद राय साहब के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। ये अटल सत्य है, लेकिन उसके पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसी प्रकार का नित्य नए नए जानकारी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आते हैं अब मूल मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले जिनके पास कुंडली है, अब जिनके पास नहीं है तो उनके लिए सॉरी, लेकिन जिनके पास कुंडली है वो खोलें और देखें। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, ठीक है। और पहला घर, चूँकि आज मैं मृत्यु कहाँ होगी उसके बारे में बताऊंगा, तो आज इस श्रृंखला का प्रथम कड़ी है। इसके बाद अगली भी कड़ी आएगी, लेकिन आज ये श्रृंखला का प्रथम कड़ी है। तो आपकी मृत्यु कहाँ होगी, मृत्यु के समय कौन कौन रहेगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मृत्यु की इस कड़ी में पहला घर, जिसे लग्न कहते हैं, 8वां घर और 12वां घर महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं प्रथम यानी पहला घर और 8वां घर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने कुंडली को खोलें। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपका जो 8वां घर, उसमें 8 नंबर लिखा होगा। अब देखिए, उस 8 नंबर लिखा होगा तो 8 नंबर का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो अब देखिए कि जो 8वां घर है उसमें कौन सा नंबर लिखा है, क्या 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10 या फिर 11 या फिर 12। अब उस नंबर को नोट करें और मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1 नंबर लिखा है तो उसके जो स्वामी होंगे वो मंगल देव होंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो उसके जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। अगर वहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी जो होंगे वो बुध होंगे। अगर वहाँ पे 4 नंबर लिखा है
तो उसके जो स्वामी होंगे वो चंद्रमा होंगे। अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी जो होंगे वो सूर्य होंगे। अगर वहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो उसके जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। अगर वहाँ पे 6 नंबर लिखा है उसके स्वामी बुध होंगे। वहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो उसके जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। अगर वहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो उसके जो स्वामी है वो मंगल होंगे। वहाँ पे 9 लिखा है तो उसके जो स्वामी होंगे गुरु बृहस्पति होंगे। अगर वहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शनि महाराज होंगे। वहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो उसके भी स्वामी शनि महाराज होंगे। और अगर 12 नंबर लिखा है तो उसके भी स्वामी गुरु बृहस्पति होंगे। तो ये सब उनके देवता हैं, वे ग्रह हैं। तो देखिए वहाँ पर अगर पाप ग्रह यानी नंबर 1 यानी मंगल, नंबर 5 यानी सूर्य, ठीक है, नंबर 8 यानी मंगल, नंबर 10 यानी शनि और नंबर 11 यानी शनि है, यानी ये पाप नंबर अगर लिखा है और वो पाप ग्रह जाकर आपके प्रथम भाव में अगर आप बैठ जाते हैं, यानी लग्न में वो जो ग्रह है अगर लग्न में जाकर अगर आप बैठ जाते हैं तो आपकी जो मृत्यु होगी वो कहाँ होगी? आपके ही घर में होगी। यानी जो अष्टमेश हैं यानी 8वें घर के जो स्वामी हैं अगर जाके वो पहले घर में बैठ जाते हैं तो आपकी जो मृत्यु होगी वो कहाँ होगी? आपके घर में ही होंगे। लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके गार्जियन है, अभिभावक हैं या जो स्वजन जो आपके काफ़ी करीब है, वो मृत्यु के दौरान आपके साथ नहीं होंगे। तो ये नोट कर लीजिए। यानी जो 8वें घर का अगर स्वामी अगर कोई भी पाप ग्रह है जो लग्न यानी प्रथम भाव में जाकर बैठा है तो आपकी मृत्यु आपके घर में ही होगी। और मृत्यु के दौरान जो आपके काफ़ी करीबी होंगे वो उस दौरान वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लें। और अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके घर में अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो देख लें कि उनकी राशि क्या थी, और अगर उनका कुंडली है तो आप मिला लीजिए, लगभग 99% ये करेक्ट होगा। तो है न कमाल का सुध। अब अगला जो वीडियो आएगा अन्य मृत्यु और कहाँ होगी, क्योंकि बाहर भी होती है, एक्सीडेंट के दौरान भी होती है, रोग से भी होती है, कहीं मंदिर उंदिर में जाने से होती है, भजन कीर्तन से होती है, नदी स्नान करने से होती है। अगले वीडियो में हम धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। तो धैर्य बनाए रखें। अब तक इस चैनल पे आप बने रहें उसके लिए बहुत 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 आपको धन्यवाद है। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।